हेलो एवरीवन, वेलकम टू दैनिक क्लासेस। ये है टोक्यो ओलंपिक 2020। ये कंप्लीट वीडियो होगी। इसमें हम समझेंगे ओलंपिक कैसे शुरू हुए और भारत का इतिहास क्या है ओलंपिक में। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा मैं, लेकिन इतना कर दूंगा कि आप ओलंपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छोड़ने के चांसेस आपके बहुत कम रह जाएंगे। इस बार भारत को कितने मेडल मिले 2020 में? भारत का प्रदर्शन अगर बात करूं तो सबसे बेहतर प्रदर्शन था अब तक का, जितने ओलंपिक्स में भारत गया है। ये भी समझेंगे ओलंपिक पहली बार कहाँ हुए थे और किस तरह से भारत ने 7 मेडल जीते, किस किस फील्ड में जीते, किस किस स्पोर्ट्स में जीते। ये सभी कंप्लीट वीडियो इसमें हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक होने थे 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये 21 में जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए गए। भारत की रैंकिंग देख लेते हैं पहले। तो इसमें सबसे बड़ी बात रैंकिंग क्या आती है। हालांकि भारत की रैंकिंग काफ़ी पीछे थी। अगर हम एक मेडल नहीं जीत पाते तो अभी जो हमारी रैंकिंग 48 नंबर की है वो भी नहीं हो पाती। फर्स्ट पे कौन है इसमें? यूएस है। सेकंड पे कौन है? चाइना है। थर्ड पर कौन है? थर्ड पर है जापान। फोर्थ पर कौन है? फोर्थ पे ब्रिटेन। और 48 नंबर पर है हम कौन? इंडिया। इंडिया ने जो रैंकिंग है 48 नंबर की है और भारत ने एक गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं और 4 ब्रोंज जीते हैं। इस तरह टोटल मिलाकर 7 मेडल भारत ने जीते हैं। यूएस ने कितने जीते हैं? टोटल 113 या 113 मेडल्स टोटल जीते हैं यूएस ने। चाइना ने 88, जापान ने 58, ब्रिटेन ने 65 और भारत ने 7 मेडल जीते हैं टोटल। कैसे याद रखते हैं आप? देखिए, एक जीता गोल्ड में, एक का दुगना कितना होता है? दो। दो जीत ली किसमें? सिल्वर। और 4, 2 का दुगना 4 या 2 का डबल 4, तो 4 जीत लिए किसमें? ब्रोंज में। तो एक स्वर्ण पदक, दूसरा रजत पदक और तीसरा कांस्य पदक। तो ये इंडिया के द्वारा जीते गए हैं। अब चलते हैं, ये हो गई रैंकिंग की। बात कर लेते हैं ओलंपिक्स के रिंग्स की। ये स्टैटिक का पार्ट होता है, लेकिन मैं भी इसे जल्दी कराने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। तो हमें पता है प्रत्येक छल्ला जो होता है या प्रत्येक रिंग्स जो होती है, हर रिंग्स पृथ्वी पर प्रत्येक महाद्वीप या हर कॉन्टिनेंट को दिखाती है। अगर बात करें ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर यूरोप को दिखाता है। ब्लू कलर किसे दिखाता है? ब्लू दिखाता है यूरोप को, और काला दिखाता है अफ्रीका को, लाल दिखाता है अमेरिका को। अमेरिका में दोनों यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को दिखाता है। और पीला यानी येलो दिखाता है एशिया कॉन्टिनेंट को। हरा दिखाता है किसे? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को। और अब बात करते हैं क्या? ओलंपिक के इतिहास की। तो पहला ओलंपिक जो हुआ था ये 8वीं शताब्दी में। कब? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ओलंपिया में हुआ था। ओलंपिया कहाँ पड़ता है? ये ग्रीस में पड़ता है। ग्रीस में एक देश है ओलंपिया। ग्रीस एक देश है, हमें पता है, यूरोप में, वहीं पर पड़ता है ओलंपिया। तो वहीं पर ये आयोजित हुआ था पहली बार। कब? 8th सेंचुरी में, ये 8वीं शताब्दी में। पहला प्राचीन ओलंपिक खेल 1776 ईसा पूर्व यानी बीसी में आयोजित किया गया था। क्यों? यूनानी देवता के सम्मान में। ठीक है, यूनानी देवता होते हैं इनके, उनके सम्मान में आयोजित किया गया था। इन खेलों को 12 सदियों तक हर 4 साल के बाद आयोजित किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों की। तो पहला जो ओलंपिक खेल था, मॉडर्न ओलंपिक खेल जिसे कह सकते हैं हम, तो 1896 में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ग्रीस में ही हुआ था। ये भी कहाँ हुआ? ग्रीस में ही हुआ। और आधुनिक इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि यह ओलंपिया शहर में आयोजित हुआ था। क्योंकि हमें पता है पहला कहाँ हुआ था? तो ओलंपिया में हुआ था। लेकिन वही मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकता में कहाँ पर हुआ? ओलंपिया में हुआ। और आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में किसे जानते हैं हम? तो पियरे डे को जानते हैं। पियरे डे, ये ऑपरेटिंग गलत लिखा है, ये मिस टाइपिंग है। तो किसको जानते हैं? पियरे डे। ये यूनान के ही हुए हैं। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में पियरे डे को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप याद रखिएगा। बात करते हैं तो ओलंपिक ध्वज या ओलंपिक फ्लैग जो है पहली बार 1920 में बेल्जियम में एंटवर्प में ओलंपिक खेलों के दौरान फहराया गया था। यानी ओलंपिक में अगर बात करें पहला फ्लैग कब बेरर किया गया या बियरर किया गया, तो कब किया गया? 1920 में बेल्जियम में हुए थे ओलंपिक। कहाँ हुए थे? तो बेल्जियम में एंटवर्प जगह है, वहीं पर हुए थे। तो उस दौरान ये फ्लैग पहली बार फहराया गया था। हम सभी जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था
उस कारण ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे। तो कब से कब नहीं किए थे? 1960, 1940 और 1944, ये 3 ईयर्स ऐसे हैं जिस वक्त ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए हैं, यानी इस साल में ओलंपिक्स हुए ही नहीं हैं। चलते हैं आगे। बात करें तो पेरिस में, यानी अगर हमें पता है अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं, समर ओलंपिक हुए हैं 2020 में। अब आने वाले समय में 2024 में कब होंगे समर ओलंपिक? तो 2024 में समर ओलंपिक होंगे पेरिस में। और अगर बात करें फिर 2028 में कब होंगे? तो 2028 में होंगे कहाँ पर? लॉस एंजल्स, अमेरिका में लॉस एंजल्स जगह है। 2028 में वहाँ होंगे और 2024 में यानी आने वाले समय में पेरिस में समर ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। और अभी 2020 वाले कहाँ हुए? जापान की राजधानी टोक्यो में हुए। और बात करते हैं तो जिस देश में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सबसे अधिक बार हुए हैं, यानी ऐसा कोई देश है जहां पर समर ओलंपिक सबसे ज़्यादा हुए हैं, तो है कहाँ पर हुए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुए हैं। कब हुए हैं? तो 1932 और 1984 में 2 बार आयोजित हुए हैं। और वहीं सेंट लुइस में 1904 में हुए हैं। और अटलांटा एक जगह है, वहाँ पर भी 1996 में ओलंपिक्स आयोजित किए गए थे। अब बात करते हैं भारत का ओलंपिक इतिहास के बारे में। भारत में पहली बार अगर बात करें तो 1900 में पेरिस में भाग लिया था। भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में कब भाग लिया है? अगर ये क्वेश्चन आता है क्या करोगे आप? तो 1900 में, सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। कहाँ पर हुए थे ओलंपिक? ये पेरिस में हुए थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए थे। देश का प्रतिनिधित्व नॉर्मन प्रिचर्ड ने किया था, जो उस वक्त पेरिस में ही थे। और ये एक एथलीट थे और इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे उस ओलंपिक में, पेरिस के 1900 या 1900 में जो ओलंपिक हुए थे। ये अकेले एथलीट थे नॉर्मन प्रिचर्ड, जिन्होंने 2 रजत पदक जीते थे एथलीट में। ये रैंकिंग है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। फर्स्ट पर कौन है? यूएसए, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर जापान, फोर्थ पर ब्रिटेन और 48 नंबर पर इंडिया है। ये क्यों है? अगर हमारे पास एक गोल्ड है, इस कारण हम 48 नंबर पर आ पाए हैं, नहीं तो यहाँ पर भी हम नहीं आ पाते। अगर हमारे पे एक गोल्ड भी नहीं होता, हमें काफ़ी थैंकफुल होना चाहिए नीरज चोपड़ा का, जो कि जॉवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और आपको याद क्या रखने हैं? यूएस में 113, चाइना ने 88, जापान में 58 और ब्रिटेन में 65 और भारत ने 7 जीते हैं। 4 ब्रोंज, 2 सिल्वर, 1 गोल्ड। इसे यह याद रखना, ज़्यादा नहीं है यार, ठीक है। अब एक सेपरेट देख लेते हैं किसमें क्या क्या जीता है। इसी की एक हिंदी पीडीएफ या हिंदी पेज भी आगे मैंने लगा रखा है। ये इंग्लिश में है, आप आगे वाला हिंदी में देख सकते हैं। तो बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। तो उन्होंने जीता है, एथलीट में जीता है। और ये क्या कर रहे थे? इन्होंने मेंस जेवेलियन थ्रो में जीता है। मेंस जेवेलियन थ्रो या भाला फेंक जो होता है, इन्होंने गोल्ड जीता है। और मीराबाई चानू, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता है, वुमेन कैटेगरी में 49 केजी में। ये याद रखना जरूर आप, ये बहुत जरूरी है कि 49 कैटेगरी में इन्होंने जीता है क्या? मीराबाई चानू ने। और इन्होंने क्या जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और रवि कुमार धाइया इन्होंने भी रेसलिंग में जीता है। बात करें, ये रेसलिंग में जीती हैं। और मीराबाई चानू जीती हैं वेट लिफ्टिंग में, और रवि कुमार धाइया जीते हैं रेसलिंग में यानी पहलवानी में। कितने किलोग्राम पहलवानी में जीते हैं? तो मेंस की फ्री स्टाइल रैंकिंग होती है, उसमें 57 किलोग्राम या 57 केजी की वेटिंग में ये वेट में जीते हैं। और इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। अब बात कर लेते हैं, 2 सिल्वर हो गए, 1 गोल्ड हो गया। अब 4 ब्रोंज हैं। 4 ब्रोंज में किस किस को मिला है देखते हैं। तो पीवी सिंधु को मिला है बैडमिंटन में, वुमेन सिंगल्स में इन्होंने कैटेगरी में जीता है और इन्हें मिला है ब्रोंज मेडल। और बोरलोंग और ये है बोरगोन लोवानिया, ये बॉक्सिंग में जीती हैं, असम की प्लेयर हैं ये वुमेन। और इन्होंने जीता है 64 to 69 कैटेगरी में क्या जीता है? ब्रोंज मेडल। और इंडिया की हॉकी टीम ने 41 साल के बाद 1980 में आखिरी बार भारतीय हॉकी टीम ने कोई मेडल जीता था ओलंपिक में, लेकिन उसके 41 साल बाद यानी 2021 में आज भारत को हॉकी में मेडल मिला है, तो काफ़ी गर्व की बात है ये। तो मेंस कैटेगरी में जीता है मेंस ने, हॉकी में मेंस हॉकी ने ब्रोंज मेडल। उसके बाद बजरंग पुनिया सेम रेसलर रहे हैं और इन्होंने 65 केजी की रेटिंग में या फ्री स्टाइल जो होती है
मेंस में फ्री स्टाइल 65 केजी या 65 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर आपको बताऊं, बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, ये बात याद रखना आप, ठीक है। और एक और चीज़ बताऊंगा मैं कि अभी जो ओलंपिक खेल हुए हैं, ये चीज़ हिंदी में भी है कि नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीता, ये चीज़ मैंने आपको हिंदी में भी अवेलेबल करा दी है। चलते हैं आगे। अब देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 तो कब से कब चले। देखिए 23 जुलाई 2021 को शुरू हुए थे, ठीक है, और 8 अगस्त तक चले हैं ये। टोक्यो ओलंपिक 2020 23 जुलाई 2021 से शुरू हुए और 8 अगस्त को ख़त्म हो गए। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुए। अभी हम यही पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो मोटो था वो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशंस इस साल का थीम रहा है, सॉरी मोटो रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 का। क्या? यूनाइटेड बाय इमोशंस, यानी हमें अपने इमोशंस में एकता रखनी है। उसके बाद मैस्कट है। शुभंकर क्या था? तो मिलिटोवा इनका शुभंकर था। और अगर बात करें ग्रीष्मकालीन, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि ग्रीष्मकालीन या समर ओलंपिक 2020 में कहाँ होने हैं भाई साहब? होने हैं कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने हैं। उसके बाद 28 में कहाँ होने हैं? तो लॉस एंजल्स में होने हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए, इसमें ओपनिंग सेरेमनी किसने करी, यानी फ्लैग बियरर कौन था? तो 2 पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने भारत का झंडा किसने लहराया, तो यानी फ्लैग बियरर कौन था ओपनिंग सेरेमनी में टोक्यो ओलंपिक में? तो मैरी कॉम है फर्स्ट नंबर पे, और दूसरी मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम है पता है मणिपुर की हैं। और अगर बात करें मनप्रीत सिंह की, तो ये कौन है? ये हॉकी टीम के कैप्टन हैं। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था? फ्लैग बीरर, तो बजरंग पुनिया, पहलवान है, रेसलर है बजरंग पुनिया। क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया और ओपनिंग सेरेमनी में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने फ्लैग बीरर करा था ओलंपिक्स में। अब देख लेते हैं जो 7 मेडल आए हैं, किस किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। देखिए नीरज चोपड़ा, इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो इन्हें ना जानता हो। नीरज चोपड़ा है, इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं। टोक्यो की बात कर लेते हैं पहले। इन्होंने गोल्ड जीता है इसमें, ठीक है। इससे पहले 2016 में हुए थे साउथ एशियन, मैंने सब चीज़ लिखी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। इन्हें गोल्डन बॉय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें जितने भी गेम्स में खेले हैं सब में गोल्ड ही जीते हैं। ये किसी में भी ये सिल्वर नहीं जीते, सब में गोल्ड जीते हैं। देखिए साउथ एशियन गेम्स 2016 में हुए, उसमें गोल्ड जीता। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 हुई, उसमें गोल्ड जीता। एशियन चैंपियनशिप 2017 में हुआ, गोल्ड जीता। कॉमनवेल्थ हुए 2018 में, उसमें भी गोल्ड जीता। और एशियन गेम्स हुए दोबारा से, कहाँ? 2018 में, तब भी इन्होंने क्या जीता? गोल्ड जीता। और टोक्यो ओलंपिक में ही तो इन्होंने गोल्ड जीत के भारत का नाम ही काफ़ी ऊंचा कर दिया। 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार की पोस्ट पर हैं। ये कब पोस्ट मिली थी इन्हें? ये पोस्ट मिली थी इन्हें जब ये एशियन चैंपियनशिप 2017 जीत कर आए थे, तब इन्हें ये पोस्ट दी गई थी। कौन सी? नायब सूबेदार की, इंडियन आर्मी में। और हरियाणा के पानीपत से हैं ये। और भाला फेंक में इन्होंने प्रतियोगिता में भारत को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिता दिया। इनकी रेंज क्या थी, यानी इन्होंने जो भाला फेंका, कितने मीटर फेंका, तो ये बहुत जरूरी याद रखना है। 87.58 मीटर, ये जरूर याद रखना भाई साहब, आपको याद रखना ही होगा। 87.58 मीटर की रेंज इन्होंने कवर करी इस भाला फेंक में या जेवलिन थ्रो में। और अर्जुन अवार्ड इन्हें मिल चुका है 2018 में। अर्जुन अवार्ड खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है आपको। चलते हैं आगे। मीराबाई चानू, भाई साहब इन्हें भी किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा भारत का जो इन्हें ना जानता हो, शायद ही कोई शख्स होगा। तो मीराबाई चानू भारत की एक वेट लिफ्टर है। और मीराबाई चानू की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल से इन्होंने इतिहास रच दिया। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम की कैटेगरी में पदक जीता है। हालांकि टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मीराबाई चानू ने दिलाया, यानी जब मेडल ओलंपिक शुरू हुए थे 23 जुलाई से 8 अगस्त को खत्म हो गए, तो 23 जुलाई से पहला मेडल इंडिया का शुरू हुआ मैच, तो पहला मेडल मीराबाई चानू ने ही दिलाया। तो मीराबाई चानू ने ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने के लिए भारत का 21 साल का इंतजार खत्म कर दिया है। यानी आखिरी बार हमें सन 2000 में इसमें कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में मिला था मेडल। मीराबाई चानू से पहले कोई है जो जीत चुका है? हाँ, कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी हैं जो सिडनी में हुआ था ओलंपिक 2000 में,
उसमें इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और अब इन्होंने क्या जीत लिया है, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। और मणिपुर राज्य की हैं, मैंने आपको बताया मीराबाई चानू मणिपुर राज्य की हैं, इनका जन्म हुआ था और 2018 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। हमें पता है पद्मश्री जो होता है काफ़ी बेहतरीन पुरस्कार होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। हालांकि इसके नॉमिनेशन शुरू हो जाते हैं अक्टूबर नवंबर के बीच में। जैसे कि अब देखो क्या है, अभी क्या चल रहा है, तो अगस्त चल रहा है, तो अब नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं इन अवार्ड्स के। नेक्स्ट है रवि कुमार दहिया। ये भी भाई पहलवान हैं, रेसलर हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल से इन्हें संतुष्ट करना पड़ा। हालांकि इनके मन में था कि ये जीतेंगे गोल्ड मेडल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बहुत है, कोशिश करना ही। तो भारतीय पहलवान है रवि कुमार दहिया ओलंपिक में कुश्ती के इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। इनसे पहले सुशील कुमार ने 2012 के जो लंदन ओलंपिक हुए थे उनमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था सुशील कुमार ने। भारतीय पहलवान रवि कुमार ने 57 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है मेडल, पुरुषों के भार वर्ग में जीता है। रवि कुमार दहिया ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के 5वें पहलवान हैं। इससे पहले कोई थे? हाँ थे। कौन थे? केडी यादव जीत चुके हैं, सुशील कुमार जीत चुके हैं, योगेश्वर दत्त जीत चुके हैं और साक्षी मलिक जीत चुकी हैं। और ये रवि कुमार दहिया जो हारे हैं फाइनल में, वो किससे हारे हैं? वो हारे हैं रूसी पहलवान या रशियन रेसलर हैं जिनका नाम है ज़ुवर यूगेव। ये नाम जरूर याद रखना, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। इंपॉर्टेंट होता है कि हारे किससे हैं, तो ज़ुवर यूगेव इस पर्सन से हारे हैं फाइनल में। उसके बाद इन्हें सिल्वर मेडल से संतुष्ट होना पड़ा। नेक्स्ट है पीवी सिंधु, बैडमिंटन की प्लेयर हैं, काफ़ी चमकता हुआ सितारा कहा जाता है इन्हें। और इन्होंने क्या जीता है हमें पता है, बैडमिंटन प्लेयर हैं। 2016 के रियो ओलंपिक हुए थे, उन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता था। भारत की पहली महिला डबल ओलंपिक पदक विजेता बन गई। यानी ये पीवी सिंधु कौन है? अगर पूछते हैं कि ये ओलंपिक में पहली महिला कौन है जिसने डबल ओलंपिक पदक विजेता बनी है, तो वो कौन है? पीवी सिंधु। कैसे? एक तो इन्होंने 2016 में जीता, अब इन्होंने क्या किस में जीत लिया? अब इन्होंने 2020 में जीत लिया, तो 2 बार जीत लिया, इसलिए डबल ओलंपिक पदक विजेता कहा जाता है किसे? पीवी सिंधु को। और ब्रोंज मेडल इन्हें मिला है इस साल। इससे पहले इन्हें सिल्वर मिला था 2016 में और 2020 में इन्हें ब्रोंज से सेमीफाइनल में हार गई थी, तो उस कारण इन्हें ब्रोंज से संतुष्ट होना पड़ा। बात कर लेते हैं इनकी और अवार्ड्स की। मैंने बताया आपको, देखो 2016 में इन्हें रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। 2020 में ही पीवी सिंधु को पद्म भूषण सम्मानित किया गया है। 15 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। 2016 में इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था। ये एक तरीके से राजीव गांधी खेल रत्न के अवार्ड समान होता है। और 2013 में इन्हें पीवी सिंधु को अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1960 में की गई थी। अगर बात करें खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। बजरंग पुनिया, भाई साहब भारतीय रेसलर हैं, किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है, चमकते हुए सितारे हैं ये भी। फ्री स्टाइल रेसलर हैं ये। बजरंग ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में पुरुषों के फ्री स्टाइल में 65 केजी में 65 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को कांस्य पदक दिलाया, यानी ब्रोंज मेडल जिताया। सेमीफाइनल में हार गए थे। किससे हार गए थे? तो सेमीफाइनल में 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं हाजी अलीफ से हार गए थे, तो उस कारण इन्हें ब्रोंज मेडल से संतुष्ट होना पड़ा। नहीं तो ये फाइनल में पहुंचते और शायद सिल्वर आ सकता था या फिर गोल्ड भी आ सकता था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2018 में, उस वक्त बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल लिया था, अपने नाम कर लिया था। बात करें इन्हें और भी अवार्ड मिले हुए हैं। 2015 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, पद्मश्री मिला है 2019 में, और 2019 में ही इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है बजरंग पुनिया। अब है नेक्स्ट लवलीना बोरगोहेन। ये भी भारतीय मुक्केबाज हैं। अगर बताऊं तो असम की पहली लड़कियां या महिलाएं जो मुक्केबाजी में गई हैं। तो पहली बार ओलंपिक में खेलों में असम की 23 वर्षीय लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में 69 किलोग्राम की कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता है। सेमीफाइनल तक पहुंच पाई थी। उसके बाद इन्हें सेमीफाइनल में किसने हराया? तो सेमीफाइनल में तुर्की की एक प्लेयर हैं, कौन? बुसेनाज सुरमैनली। ये आप देख रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रखा है मैंने।
ये टर्की की या तुर्की की प्लेयर हैं, बुसेनाज सुरमैनली, इनसे हार गई और उसके बाद इन्हें कांस्य पदक से ही संतुष्टि करनी पड़ी। अगर बात करें तो मुक्केबाज या लवलीना बोरगोहेन ने विजेंदर सिंह और एमसी मैरीकॉम की बराबरी कर ली है, क्योंकि एमसी मैरीकॉम ने 2012 में लंदन ओलंपिक में और विजेंदर सिंह ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में मेडल जीते थे। और विजेंदर सिंह और मैरीकॉम जो हैं दोनों भारत के लिए ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल ला चुके हैं। और उसके बाद अब कौन ले आई हैं? लवलीना बोरगोहेन, असम की हैं, याद रखना असम की पहली महिला है ये। और लवलीना 2020 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है लवलीना बोरगोहेन को, असम की हैं और मुक्केबाजी हैं, बॉक्सिंग हैं, यह बॉक्सर हैं। नेक्स्ट है हॉकी का, इंडियन हॉकी टीम। हालांकि वुमेन को भी आपको बताऊंगा मैं कि वुमेन्स इंडिया हॉकी वुमेन्स टीम जो थी उसको क्या मिला है। तो पहले बात कर लेते हैं मेंस की। तो मेंस की जो हॉकी टीम है इसमें क्या हुआ है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों में भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद, मैंने बताया था आपको 1980 में आखिरी बार हमने मेडल जीते थे हॉकी में, उसके बाद अब मेडल मिले हैं हमें, तो ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है हमें। भारतीय हॉकी टीम ने 1980 में पिछला ओलंपिक मेडल अपने नाम कर लिया था। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत और जर्मनी के बीच मुकाबला हुआ था, और जिसमें सेमीफाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, भारत ने जर्मनी को हरा दिया 5-3 से, और उस वक्त हराते ही इतिहास रच दिया। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी इवेंट में बेल्जियम सबसे आगे था और इसने गोल्ड मेडल जीता है। अगर बात करें तो बेल्जियम ने ही हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है। और अगर बात करें इंडिया की वुमेन हॉकी टीम की, तो वो भी पीछे नहीं थी, वो भी काफ़ी आगे रही हैं इस बार, और लेकिन वो ब्रॉन्ज हासिल नहीं कर पाई, नहीं तो कर लेती, और वो 4th स्थान पर रही हैं। यानी महिला हॉकी टीम 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 4थे स्थान पर या 4th नंबर पर रही हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं इनके वर्तमान में कोच की, कप्तान की, और क्या क्या हो सकता है। तो वर्तमान में अगर बात करें तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो मनप्रीत सिंह, मैंने आपको बताया अभी, जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर करा था मैरीकॉम के साथ। और वर्तमान में एट प्रेजेंट पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, तो ग्राम रीड है। और महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है, रानी रामपाल। ये आपको याद रखना होगा। ये था कंप्लीट वीडियो जो हमने डिस्कस करा ओलंपिक टोक्यो के जो 2020 में हुए हैं। उम्मीद करता हूं इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे अगर आप बार बार अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे। ये था जो हमने देखा, और इसको बार बार देखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करेंगे टेलीग्राम पर आप देख लेंगे। काफ़ी बेहतरीन फैक्ट्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। बार बार देखिए, रिवाइज करिए और एक तरीके से मजबूत होकर जाइए एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।